जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीपीयू एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का इतिहास भाग 1 प्राचीन भारत, जिसमें 50 एमसीक्यू को आंसर के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला अध्याय प्रागैतिहासिक मानव के बारे में दिया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, प्रागैतिहासिक काल का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातत्व। प्रश्न संख्या दूसरा है, पुरापाषाण काल के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शिकार व संग्रह। प्रश्न संख्या 3 है कि मध्यपाषाण काल में सबसे बड़ी प्रगति क्या थी? तो खेती की शुरुआत थी। क्या थी? तो खेती की शुरुआत। मध्यपाषाण काल में खेती की शुरुआत हो गई थी। प्रश्न संख्या चौथा है, प्रागैतिहासिक मानव के औजार किस सामग्री के बनते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर। उस समय के मानव जो है पत्थर के ही हथियार हथियार के रूप में बनाते थे। उसके बाद धातु के धीरे धीरे बनने लगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 5 है, प्रागैतिहासिक गुफाओं में चित्रकारी किस रंग की होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल एवं गेरुआ। लाल गेरुआ रंग का जो है चित्रकारी किया जाता था। अब अध्याय 2 को पढ़ेंगे। अब अध्याय 2 जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या को हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। किस नाम से? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन नहीं है? इसमें से आपको बताना है। इस ऑप्शन दिया है मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, पाटलिपुत्र या धौलावीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है बिहार के पटना को पहले कहा जाता था, पटना के क्षेत्र को, जो कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है, मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान के लिए। प्रश्न संख्या 9 है कि हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा से परिचित हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं थे। प्रश्न संख्या 10 है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका आधार क्या था? तो इसका आधार कृषि था। अब अध्याय 3 को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें वैदिक सभ्यता के बारे में दिया हुआ है, जिसका प्रश्न संख्या 1 को हम लोग पढ़ेंगे कि ऋग्वेद किस युग का ग्रंथ है? जो ऋग्वेद है वो किस युग का ग्रंथ है? इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक वैदिक युग का। अगला प्रश्न है कि वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा कुल। कुल के प्रश्न संख्या 13 है कि उत्तर वैदिक काल की प्रमुख धातु कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा लोहा। याद रखिएगा कि लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता के दौरान हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख धातु ही लोहा बन गई थी। प्रश्न संख्या 14 है कि वैदिक काल के पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो ऋत्विज। इसका आंसर हो जाएगा ऋत्विज, जिसका ऑप्शन बी में दिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि वर्ण व्यवस्था का विकास किस काल में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था 4 हैं, जिस आप लोग जानते होंगे, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया है, फिर सेकेंड पर रखा गया है क्षत्रिय को, उसके बाद वैश्य को, सबसे नीचे जो रखा गया है वो शूद्र पर रखा गया है। प्रश्न अब हम लोग अध्याय 4 महाजनपद और बौद्ध जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16 है कि महाजनपद कितने थे? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 16। 16 महाजनपद थे।
प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन? बुद्ध थे। प्रश्न कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। जो ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे, आप लोग जानते होंगे। प्रश्न संख्या 19 है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। प्रश्न संख्या 20 है बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो मध्यम मार्ग। अब अध्याय 5 में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। फिर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। प्रश्न है कि मौर्य शासन की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्रा थी। प्रश्न संख्या 24 है कि अशोक द्वारा किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा कलिंग। कलिंग जो है उड़ीसा में वर्तमान समय में पड़ता है। प्रश्न 25 है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में। अगले वीडियो में अध्याय 6 को डिस्कशन करेंगे गुप्त काल और उत्तर भारत के बारे में, और भी है सवाल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।